एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक राजा था जिसे अपनी सबसे बड़ी ताकत अपनी समझ पर घमंड था। उसे लगता था कि वो किसी भी इंसान को सिर्फ उसके व्यवहार से पहचान सकता है। लेकिन समय के साथ दरबार में कई नए लोग आने लगे और उसे लगने लगा कि हर चेहरा असली नहीं होता। इसलिए उसने अपने सबसे चतुर मंत्री को बुलाया और कहा कि अब से दरबार में आने वाले हर नए व्यक्ति की असली पहचान जाननी है। बिना सीधे पूछे मंत्री ने यह चुनौती स्वीकार की और कुछ दिनों बाद मौका खुद आ गया, जब एक व्यक्ति दरबार में आया जिसने खुद को बहुत बड़े खानदानी परिवार का बताया। उसके कपड़े कीमती थे, बोलने का तरीका भी शाही था और उसने राजा से बड़े आत्मविश्वास के साथ बात की। दरबार के कई लोग प्रभावित हो गए, लेकिन मंत्री चुपचाप उसे देखता रहा। उसने उस आदमी को तुरंत झूठा नहीं कहा, बल्कि कुछ दिन उसे दरबार में आने जाने दिया, उसकी हर छोटी बड़ी आदत पर ध्यान दिया। एक दिन उसने देखा कि जब भी वो आदमी पानी पीता है तो गिलास को दोनों हाथों से पकड़ता है और हल्का झुककर पीता है, जैसे कोई आदत से मजबूर हो। दूसरे दिन उसने नोट किया कि खाने के वक्त वो आदमी प्लेट में बचे छोटे छोटे टुकड़ों को भी बड़ी सावधानी से इकट्ठा करता है और एक भी कण बर्बाद नहीं होने देता। तीसरे दिन मंत्री ने देखा कि जब भी कोई नौकर उसके पास आता है तो वो उसे आदेश देने के बजाय अनुरोध करता है, जैसे उसे अधिकार जताने की आदत नहीं हो। इन छोटी छोटी बातों को जोड़कर मंत्री ने मन ही मन तय कर लिया कि यह आदमी वैसा नहीं है जैसा खुद को बता रहा है। लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। कुछ और दिनों तक उसने उसे देखा और पाया कि जब भी अचानक कोई तेज आवाज होती है तो वो आदमी हल्का सा चौंक जाता है, जैसे उसे असुरक्षा की आदत हो। जबकि असली खानदानी लोग ऐसे माहौल में पले होते हैं जहां डर कम और हुक्म चलाने की आदत ज्यादा होती है। अब मंत्री को पूरा यकीन हो गया था, लेकिन उसने फिर भी सीधा आरोप लगाने के बजाय राजा से कहा कि इस आदमी की परीक्षा ली जाए। राजा ने पूछा, कैसे? मंत्री ने कहा कि एक दिन अचानक इसे बिना बताए किसी छोटे काम में लगाया जाए। अगले दिन राजा ने उस व्यक्ति को बुलाकर कहा कि आज दरबार में एक छोटा काम है और तुम्हें खुद जाकर गोदाम से कुछ सामान लाना होगा। जैसे ही ये बात कही गई, उस आदमी के चेहरे का आत्मविश्वास कुछ सेकंड के लिए टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और चला गया। मंत्री भी चुपचाप उसके पीछे गया और दूर से देखता रहा। गोदाम में जाकर वो आदमी सामान उठाने से पहले चारों तरफ देखने लगा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने अपने कपड़े थोड़े ऊपर किए और बहुत सावधानी से वजन उठाया, जैसे उसे मेहनत करने की आदत हो, लेकिन वो इसे छुपाना चाहता हो। मंत्री ने वहीं फैसला कर लिया कि ये आदमी असली नहीं है। वो वापस दरबार में आया और राजा से बोला कि ये व्यक्ति जिस पहचान का दावा कर रहा है वो गलत है। राजा ने गुस्से में पूछा कि बिना सबूत के ऐसा कैसे कह सकते हो? तब मंत्री ने शांत होकर कहा कि इंसान अपनी असली परवरिश को ज्यादा समय तक छुपा नहीं सकता। उसकी आदतें उसके साथ रहती हैं, चाहे वो कितने भी महंगे कपड़े पहन ले। फिर मंत्री ने एक एक करके सारी बातें बताईं। गिलास पकड़ने का तरीका, खाने का तरीका, नौकरों से बात करने का तरीका, अचानक आवाज पर प्रतिक्रिया और सबसे बड़ा सबूत कि उसे मेहनत करने की आदत है, लेकिन वो उसे छुपाने की कोशिश करता है। राजा ने तुरंत उस आदमी को बुलवाया और सख्ती से पूछताछ की। कुछ देर तक वो इनकार करता रहा, लेकिन जब मंत्री ने उसकी हर आदत का जिक्र किया तो वो टूट गया और सच बोल दिया कि वो असल में एक साधारण परिवार से है और उसने ये झूठ इसलिए बोला ताकि दरबार में जगह बना सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ देर तक चुप रहा और फिर उसने मंत्री से पूछा कि अगर ये झूठ बोल रहा था तो क्या इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? मंत्री ने जवाब दिया कि सजा इस बात की होनी चाहिए कि उसने झूठ बोला, लेकिन उसकी काबिलियत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना समय तक बिना पकड़े रहना भी एक तरह की समझदारी है। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर उस आदमी से कहा कि अगर वो सच बोलकर शुरुआत करता तो शायद उसे सम्मान मिलता, लेकिन झूठ से मिली जगह हमेशा कमजोर होती है। फिर भी उसने उसे एक मौका दिया और कहा कि अब वो अपनी असली पहचान के साथ काम करेगा और अपनी काबिलियत साबित करेगा। दरबार खत्म होने के बाद राजा ने मंत्री से पूछा कि इतनी छोटी छोटी बातों से इतना बड़ा सच कैसे समझ आया? तब मंत्री ने एक ही बात कही कि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी आदतों में छुपी होती है। क्योंकि शब्द सीखे जा सकते हैं, कपड़े बदले जा सकते हैं, लेकिन जो चीज बचपन से दिमाग और शरीर में बैठ जाती है वो हर हाल में बाहर आ ही जाती है। और यही वजह है कि कोई भी इंसान चाहे जितना बड़ा दिखने की कोशिश करे, उसकी असलियत उसके छोटे छोटे व्यवहार में हमेशा नजर आ जाती है।